बजरंग हाँ दल भाई, हो गई है। मलिक जी बताओ भाई। बजरंग दल नाम रख लिए भाई। अच्छा हाँ हाँ भाई भाई बताओ। अमित तिवारी जी, पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको क्या थोड़ा सा ऊंचा बोल लो भाई, बहुत मेहरबानी होगी। मैं चलो, इससे चलो। ये पूछना चाहता हूँ कि आपको दिक्कत क्या हो रही है हिंदू धर्म से? लो भाई, हाँ, बहुत दिनों में किसको? सुनने मिले ये शब्द, आपको बहुत दिनों में मिले। मजा आ गया यार, तड़प रहे थे ये सब। सुनने को तुम तड़प रहे थे भाई। तड़प रहे थे भाई। पांच लोग बैठ अभी हम लोग के के बीच में धक्का मुक्की हो जाएगी, देखना आपसे बात करने की। जैसे वो रहते हैं ना लड़के गांव के। भाई ये हंसी उसी सब बंद हो जाएगी 1 मिनट में। 1 मिनट में कर दे यार भाई, कर दे। कर दो भाई, क्या करें। क्योंकि भाई कहाँ दिक्कत हुई कर तो? दो। भगवान सब देखता है। जिस तरह तुम यहाँ पे लगे हुए हो ना 24 घंटे अभी बदनाम अभी करने में, दर्द कम है पहले से? डर तुम्हें होना चाहिए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, सेहत का पूछ रहा हूँ। आपको दर्द कम है क्या पहले से? हमें दर्द नहीं होता ना। दवाई टाइम से लिए हो? इस चीज की दवाई भाई दर्द की? तुम्हें लेनी होगी ना दवाई तो अब। आप बोले ना कि मुझे बड़ा दुख दर्द होता है। ये देखो दुख भाई, दर्द आपका तुम्हें भाई भी आ होगा। गया। जिस तरीके से तुम हमेशा जब भी मैं वीडियो देखता हूँ हर बार तुम हिंदू धर्म और कुछ नहीं मिलता क्या तुम्हें? हाँ भाई, सनातन शाश्वत। अनम्यूट करो भाई, अनम्यूट। तुम 5 जने चलो बैठ इससे के भाई पहले इसको ही खबर ले लेते हैं। इसी अरे को भाई तू निचोड़ ले बोल तो पहले। ढंग से। नहीं हो तो इसी उसको भी को लो जो निचोड़ने भाई, दूसरा इसकी लड़का पूरी है, चोंच खोलो। जो इसका दूसरा नहीं, माइक है पूरी उसको भी चोंच लो। खोलो भाई। दूसरा नहीं आ रहा है। ले ही नहीं रहे हो तुम, क्योंकि नहीं आ रहा तुम्हें है ना। पता है ना 5 जने एक को एक दबा सकते हो तुम बैठ के। अच्छा चल ले ले अरे यार। तो ले कुश्ती थोड़ी नहीं चल रही भाई। शाश्वत चलो एक और ले सनातन। लो भाई। उससे भी दबाएगा ये। लो भाई लो। रुको रुको, सर सिंगल स्क्रीन कर लो भाई। ये हाँ। भी भाई। हाँ भाई, शाश्वत। हेलो सही बात है। हाँ बोलो। हाँ भाई। सर ये नहीं, आप जानते हैं मुझे, पिछली बार आ चुका हाँ हूँ। क्या? क्या नाम है? भाई एक बात बताओ, जिस तरीके से अमित तिवारी तुम ब्राह्मणों के यहाँ पर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो ना, तुम्हें तो सबसे ज्यादा श्राप लगेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? श्राप मिलेगा। मैं कौन सी अपनी श्राप बहन को ब्रांड? मिलेगा? श्राप किस दूं? चीज का? कौन सी ब्रांड? कौन सी हैं? ब्रांड का पूछो, कौन सी ब्रांड का? मैं दूं अभी श्राप? निकालो लोटे में से पानी, छिड़क दूंगा पानी अभी, गंधा जाओगे। तुम्हारे श्राप से कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो जब विश्वास ही नहीं रखते हो तुम भगवान पे। 18 का गीता का श्लोक पढ़ के श्राप फूक दूंगा अभी। नहीं नहीं सर, वो बहुत ये जबरदस्त जितने है वो। तुमने छाप रखे हैं ना खुद अपने प्रिंटर से, इनको हाथी कोई पेट नहीं कैसे मानेगा। खुल जाता है पता है? हो जाता है हाथी कैसे? पेड़ के साथ घसीट के। नहीं, गलत। हाथी पानी तो तुमने कैसे पीता हाथी है? नहीं देखा होगा। हाथी पानी सूंड से पीता है। हेलो। पानी सूंड से पीता है? हाँ। कौन सी वाली, तुम आगे वाली लोग पीछे वाली? बजरंग दल के हाथ चढ़े नहीं ना तुम अभी। अच्छा, हाथ हाथ भी बजरंग है? दल के हाथ चढ़ते हैं? हम्म। हाथी सूंड से पानी पीता है? और हाथी क्या मुंह से पिएगा, गिलास से पिएगा क्या हाथी? तुमने देखा है कभी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सूंड से पीता है बोल रहे हो ना? मुझे गुस्सा आता है जब भी तुम्हारी स्ट्रीम मेरे सामने आती है। हर बार तुम एक ही धर्म को टारगेट करते रहते हो बस। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा तो आएगा ना। तुमने कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं, आ जाते हो यार गुस्सा नहीं आना चाहिए ना। धर्म के 10 लक्षण है कि गुस्सा आपको नहीं करना है, आपको नहीं धर्म गुस्सा, के 10 ये लक्षण देखो मानने ये चाहिए। 100 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन है। क्या है इसमें? गणेश जी पानी कैसे पीते थे? गणेश जी पानी इसमें सूंड से पीते थे, इसमें पानी थोड़ी पी रहे हैं। अब बताओ गणेश जी पप्पी कहां से लेते हैं? अब ये गलत गलत बातें करने के लिए थोड़ी यहाँ पे इस पप्पी लेना तरीके की गलत बात है? चलाऊंगा। पप्पी तुम्हारे लेना ऊपर गलत तो बात? भाई केस हो जाएगा ऐसे। जिस दिन जिस तरीके से तुम करते हो ना, तभी तुम अपना मुंह नहीं दिखाते हो यहाँ पे।
अरे यार पप्पी लेना भाई ये गलत लोग बात है। नहीं अभी दिखा मैं पाएंगे। जब गणेश जी का मुंह दिखाए ना, नीचे बैठ, जब गणेश जी का मुंह दिखाए ना तो और किसी का मुंह नहीं दिखाते। पप्पी लेना तो गलत गणेश बात है। ये उनकी वाइफ है ना, तो अपनी वाइफ की पप्पी कैसे लेते, वही तो पूछ रहा हूँ। सूंड से लेते होंगे। सूंड से पप्पी लेते हैं? तो मुंह तो उनका दिख नहीं रहा है आपको। अच्छा, सूंघते कहाँ से? मुंह सूंड से। तो जहां से सूंघते हैं उसको तो नाक बोलते हैं ना भाई ये जो भाई। ऑपरेशन भाई किया था ना, ये पहला ऑपरेशन, ऑपरेशन हमारे ही धर्म के अंदर देखने को मिल रहा है। किसी दूसरे अच्छा धर्म में देखा है ऐसे कभी आपने? अच्छा ये ये ऑपरेशन ऑपरेशन था। था। ये तो गलत ऑपरेशन हो गया भाई। अरे ये भाई ऑपरेशन जहां था। से यार मतलब सूंघने वाली जगह से तुम पप्पी दिलवा रहे हो, ये तो गलत ऑपरेशन हो गया यार। तो नेचर के खिलाफ चला गया भाई। सूंघने से पप्पी कैसे? अभी सूंघने वाली जगह से विज्ञान भी पप्पी तो लियो कभी? अभी रिसर्च तो कभी भाई ना तुम कभी बताओ, तुम करता कभी है ना नाक से विज्ञान। पप्पी लियो? बजरंग दल भाई, तो तुम हाँ, कभी नाक से तो पप्पी लियो किसी की? यार जो गणेश जी थे उनके तो हाथी का ही सर लगा था ना, तो पप्पी कहाँ से लेते थे? तो वही तो सूंड पूछ से रहे ही हैं ना लेना। मिस्टर, पप्पी कैसे? तो सूंड तो नाक है ना उनकी, अभी आप बोल रहे नाक सूंघते होती हैं है। उससे। तो तो हाथी तो पानी भी पीता था उससे, नाक से, और सांस भी उससे ही लेता था। अबे ना, सूंड में पानी भरता है, पानी मुंह से पीता है। मुंह से पीता है भाई। यार क्या ये बंदा, किसको ये भी नहीं पता सूंड में पानी भर के वो मुंह मुंह से ही पीता है भाई पानी। तो नाक से पानी कैसे पिएगा भाई? तो मुंह से लेते होंगे पप्पी भी। तो मुंह से कैसे हाथी का लेते मुंह हैं, वही कितना तो बड़ा पूछे ना। होता है, देखे हो? हाँ देखिए। तो ये रिद्धि सिद्धि तो मुंह में घुस जाएगी अंदर। तो इससे तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है, अब ये बताओ कि तुम्हें लेनी है कि दिक्कत पप्पी? दिक्कत नहीं हो अरे रही, भाई जनरल सर नॉलेज जानना सर चाहता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे बजरंग नहीं दल भाई, पप, वो अमित सर ना, अरे बजरंग दल भाई, रिसर्च वो कर रहा हूँ अमित इसी सर पे। ना आपसे रिसर्च कर रहे हैं कि मतलब जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ था। हाँ, मतलब ऑपरेशन करने के बाद उसमें कोई जो फ्लॉज है वो देखने को मिले या नहीं मिले, क्योंकि अमित सर ना इसमें पीएचडी करने वाले हैं। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो भारत में ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे, फिर ऐसी सर्जरियां अमित सर करवाएंगे, लोगों को फंड भी करेंगे कि आप आइए नहीं हाथी का वो चैट में लगवाइए। कह रहे हैं अब कि मुझे ये गणेश जी के बताओ, पिताजी को ही पप्पी बुलाया जाए। अमित तिवारी लेगा या आजाद लेगा? गणेश जी क्या लेंगे। लेगा? गणेश जी की पप्पी अमित तिवारी लेगा या आजाद लेगा? भाई गणेश जी तुम्हें की पप्पी दिलवाएंगे हम लोग तुम्हें। क्यों लेंगे भाई? रिद्धि सिद्धि लोग लेंगे ना। उन्होंने ले ली ना, तो तुम इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों करते हो? अच्छा चलो दूसरे के ऊपर करूं। हाँ दूसरे के ऊपर करो। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये हनुमान जी है। क्या कर रहे हैं? ये जो वो सूर्य वाला जो हाँ, सीन था वो। जोगी सहस्त्र सीन था। जो जन पर हाँ भानु। सूर्य वाला सीन तक नहीं, ये कोशिश क्या चल रही है यहाँ? सूर्य को खाने की। तो खाए थे? हाँ खाए थे। आज आप खाना खाए हो रात का? हाँ खाए हैं। कल निकाल दोगे सुबह? हाँ तो हनुमान जी सूरज खाए कहाँ से निकाले, बताओ तो क्वेश्चन। यही तो तुमने पढ़ा नहीं ना, उसके बाद उसी टाइम पे निकाल भी दिया था जब उनके मुंह पे कहाँ से? वज्र लगा था। कहाँ मुंह से? से ही। मुंह से ही। मुंह से कैसे निकलेगा? आप कल खाना मुंह से निकालोगे? इंद्र ने जब वज्र मारा था वो नहीं पड़ा था आपने आगे? अरे भाई वज्र मारा था ना, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कॉमन सेंस की बात। आप खाना कल सुबेरे मुंह से निकालोगे अपने? सिर्फ उनके मुंह के अंदर गया था और तुरंत बाहर भी निकल गया था जब उसने मुंह पे मारा था। नहीं, कौन बोला आपको? आपने पढ़ा है? नहीं, मैं आपको इसका प्रूफ दिखा सकता हूँ। ये कौन है बताओ? ये है एक देवता है ये भी। क्या कर रहे हैं? क्या है ये देवता? कौन सा जानवर है? पृथ्वी का वरावतार है ये, वरावतार। हाँ, वरावतार। मतलब सुअर? हाँ सुअर। सुअर देवता है आप लोग का? हाँ देवता है। हर एक जानवर में देवता है। खाता क्या है? सुअर खाता क्या है? सुअर का भोजन क्या है? सुअर ये सिर्फ एक अवतार है सुअर का। ये तो खाएगा तो रोटी नहीं, खाएगा, खाता खाना क्या और है? ये कौन है बताओ? ये नहीं, कौन नहीं। है? ये गाय है। गाय है कि गऊ माता है? गऊ माता भी है, तुम्हारी भी है।
नहीं नहीं, ये कौन है आपकी? हमारी गौ माता। ये गौ माता है ना, ये देखो। हाँ और ये अभी कौन है ये तिवारी, बताना। बस तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, भाई तुम समझ बोलना जाओ। मत भाई। अगर तुम नहीं समझोगे भाई ना ये बताओ तुम नहीं बजरंग समझूंगा। दल भाई, अच्छा ये बताओ गौ माता ये का, कौन है? हाँ ये सांड देवता क्या कहलाया जाएगा? ये कौन है? गौ माता है। ये तो सांड है बे। भाई ये तो सांड है यार। अच्छा सांड है ये तो ये तो इसमें क्या पापा है? है ना आपका, आपका पापा है ना। गौ, गौ लिखा है, सिर्फ गौ ही माता है। गऊ, गऊ, अरे तो तो गाय माँ अगर माँ तो है तो सांड बाप हुआ ना आपका। जब हम इसको नहीं सांड मानेंगे से ना। रिश्तेदारी नहीं है आपकी। यही यार, नहीं नहीं, ये क्या है कि अच्छा मतलब एक बात सांड बताओ, को नहीं अच्छा मानेंगे? आप सांड, आपका सांड आपका नंदी है बाप, ना, आपका बाप सांड नंदी मनुष्य है है ना। और आपकी माँ जो है वो गाय है। सांड तो अच्छा वैसे नंदी ये है अजीब ना, है, बताओ नंदी। अजीब है बजरंग यार दल ये भाई, लोग तो। बजरंग गौ दल भाई, अच्छा क्रांति ये हो रही है। बताओ, अगर अगर ये सांड नहीं होगा तो आपकी गाय को माता कौन बनाएगा यार? फिर तो वो कमारी ही रह जाएगी। हाँ हाँ। तो इसको, इससे तुम साबित क्या करना चाहते हो, अरे ये तो बताओ। दोगला क्यों? यही कि तुम दोगला हो कि तुम गाय को माता बता रहे हो लेकिन सांड को बाप नहीं बताते हो। इसमें शर्म आती है तुम्हें बाप बताने में? ये दोगले हो तुम, ये बताना चाह रहे हैं भाई हम। जब हम नंदी बताते हैं ना, सांड नंदी है। अरे तो जब गाय माता है तो गाय का नहीं जो आजाद, बॉयफ्रेंड है वो क्या कहलाया जाएगा? बॉयफ्रेंड मान लो या आजाद पति मान लो, वो क्या कहलाया जाएगा? बाप नहीं हुआ आपका। इनका, नहीं नहीं ऐसे ही है, इनका जो बाप है ना वो इंसान है और जो तुम्हारा गाय भी है है, वो इनकी तुम्हारा भी माँ है। है। ये तो नन्ना मुन्ना राही है मॉरल सर, इसको तो कुछ हाँ पता ही नहीं है। हेलो। हाँ, शाश्वत सनातनी शेर। 3 लोग हैं। सर लास्ट टाइम आपने शेर हो बता भाई दिया आप? था बिना कंक्लूजन अच्छा लिए। आप अच्छा वही है क्या, ये सनातनी शेर जो उस दिन आया था? हाँ हाँ, वो जी सर। सनातनी शेर है। अरे सर जब यार, आपको पकड़ लिया तो आपने भगा दिया। नहीं आपको हम लोग पकड़ा दिए थे ना, इसलिए भगा दिए हम लोग। नहीं तो सर आपको कंक्लूजन लेना चाहिए ना, आज आपको मैं फिर पता से ही आपको नहीं देने ना आया। आपको। नहीं ये जैसे अभी देखो, ये शाश्वत नाम भी आप धर के आ गए ना अपना, वहां पे तो कुछ और, वहां तो सनातन पुरुष को लिखा था ना, आप तो गलत सलत कुछ भी करके आ गए यार। सर आप आप बोल तैयारी रहे ठीक से थे। नहीं करे यार, सर पूरी तैयारी तैयारी ठीक है से तो नहीं अब करे। सर स्क्रीन भी प्रेजेंट करने वाला हूँ, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए। करो भाई। हाँ अच्छा वो सब वो देख के आए कि नहीं, वो ईल वाला और वो जो सर रुक देखे जाइए, कि नहीं इतना वो सब? जल्दी किस चीज की है, रुक जाइए सर। अरे जल्दी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे यार, वो देखे कि नहीं? सर ये स्क्रीन सेंड किए, इसको शेयर करिए। क्या क्या है चीज भाई है ये? आजाद, ये देख लो यार। सर मद्रास हाई कोर्ट का मतलब वर्डिक्ट है सनातन धर्म का। क्या वर्डिक्ट है? क्या? सर इसमें बताओ देखिए भाई, क्या बताओ बोल रही है बताओ। जज। सर इसमें इन्होंने बोला है कि सनातन मेंट इटर्नल, टाइमलेस एंड परपेचुअल, ये अच्छा। एडजेक्टिव है। और ये सर ये धर्म जो कि नाउन है, आप उस दिन हंस रहे थे जब मैंने बोला था कि रिलीजन नाउन होता है। तो सर रिलीजन के पहले जब एडजेक्टिव सनातन आ जाएगा तो ये पूरा फ्रेज बन के सनातन धर्म बनेगा। देखिए सर आप। ये देखो, ये इतना गधा लड़का है, अब वाह चुप रहना ना, इसको अंग्रेजी वाह। पढ़ना नहीं आता, इसमें क्या लिखा है? इतना गधा लड़का है यार, इसमें वाह। सीधा जज ने ये मतलब बोला है जज ने, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जज का लेके आ रहे हैं, मतलब अपनी जो धर्म की परिभाषा है ना वो न्यायपालिका से ले रही हैं। ये मतलब पहला घंटोल धर्म निकला है भाई इनका। इसमें धर्म तो जज सर कह आप रहा है, आप द इसको जज वन की सेड द डेफिनेशन लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ, पढ़े The सर, पढ़े judge पढ़े। said the term Sanatan meant eternal, timeless and perpetual. It was an adjective. वो एडजेक्टिव है, ठीक है। भाई इसने गलत और पढ़ दिया इसका भाई। जो सर वो तो और मैं भी मान रहा हूँ। क्वालिफाइड द नाउन, यहां पे नाउन है धर्म। सर वही धर्म तो का मैं बता मतलब रहा क्या हूँ, होता है? रिलीजन। आ सर वही तो समझे? मैं तो बोल रहा नाम क्या हूँ। है ये पूछा था मैं। सर रिलीजन सर, है हिंदू। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश पढ़नी नहीं आती सर, उसमें बोल रहे हैं वो सर मैं आपको एडजेक्टिव। सर मैं आपको सर मनुस्मृति भी दिखा रहा हूँ, आप सर रुक जाइए।
सर मैं आपको मनुस्मृति भी दिखा रहा हूँ। अरे सनातन धर्म तो मनुस्मृति धर्म पहले है, धर्म पहले की यहीं इच्छा में। रुको, पहले ये यहीं रुकेगा। ये झूठ क्यों बोला सर? सर सनातन एंड हिंदुइज्म अलग नहीं है। अभी मैं आपको सर उसका झूठ ये क्यों दिखा बोला? देता हूँ। नहीं कहाँ नहीं, लिखा झूठ है? क्यों बोला यार? ये धर्मों की देखिए, लिस्ट में जो ये भारत देखिए, में चलती, ये कहाँ लिखा है देखिए, वहाँ पर? ऊपर 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 ये देखिए, ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं, देखिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। स्क्रीन इधर उधर नहीं, सीधा जहां है वहीं लेके चलो, जहां वहीं लेके सर चलो। ये तो पढ़िए। ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। स्क्रीन वापस सर आपका ही चलेगा क्या? वापस। हाँ अरे ये अभी हम देखो तुझे क्या क्या चलाएंगे सर देख लेना। है। हाँ बोले सर, क्यों बोले। भाई? सर मैंने आपको दिखा दिया है। और सुनो, वो तो जज ये कह रहा है, द फ्रेज सनातन धर्मा थस मेंट एन इटर्नल और परपेचुअल वैल्यू सिस्टम। अब इसमें धर्म कहां है भाई? आपका ये बताओ। सर धर्म हमारा हिंदुइज्म है, जिसकी जो क्वालिटी है वो सनातन है। पहले ये बताओ झूठ क्यों बोले? यहाँ तो जज बोल रहा है एडजेक्टिव है और नाउन है धर्मा, तो धर्मा का नाम क्या है? यही तो पूछा था मैं। वो क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, उसकी क्वालिटी बता रहा है भाई, नाम क्या है? लेकिन सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, नेम है इसका हिंदू आपके धर्म का नाम धर्म है? सर आप तो सुन तो सर लीजिए पहले। सर आपके धर्म का नाम धर्म है? सर आपसे सही से बात करो सर, तो आप बात नहीं करते। फिर सर, टू में आपके करेंगे धर्म तो का आप नाम हटा देंगे, धर्म है फिर क्या? डाउन कराएंगे। आपके सर, धर्म आप का सुन नाम लीजिए धर्म है? पहले। आपके सर, धर्म आप का सुन नाम लीजिए धर्म है? पहले। हाँ या ना बोलो सीधा। सर आपको सुनना ही नहीं है फिर। आपके धर्म का नाम बताओ ना यार, आप बता ही नहीं पा रहे हो इतनी सर देर से। हिंदू है हिंदुइज्म। अच्छा, हिंदू शब्द जो है पहली बार उपयोग किसने किया था? सर वो बहुत लेट का सर, शब्द है, लेकिन आप पहले हैं? नीचे वाला ना, पैरा ऐसे नहीं, पढ़िए, ऐसे आपको नहीं। मिल जाएगा। आपको ये ना मिलेगा। ऐसे नहीं, एकदम सीधा। देखिए, ये अब देखिए बताओ हिंदू शब्द का इस्तेमाल किसने किया था सबसे पहली बार? अरे सर ये पढ़िए ना आप। अरे फिर से पहुंच गए आपके धर्म का। यार इसमें क्यों डर देखिए। रहे हो बताने में? सर मैं कहाँ डर रहा हूँ, ये देखिए लिखा है द तो टर्म बताओ हिंदू ना। डेवलपमेंट फार लेटर इन टाइम। ये देखिए फार लिखा है। लेटर इन टाइम। कहाँ हाँ हुआ? तो कब हुआ? किया था? किसने किया था? बट किसने? सर उसका जो नाम क्या उसने- था? उस आदमी का नाम क्या था? सर आई थिंक राजा राम मोहन रॉय ने किया था, मे बी। घंटा अल बरूनी का नाम सुने हो? सुना है। हाँ, उसने अब कहा मैं भी था। डिस्क्लेम दिखा देता हूँ। सर दिसंबर अच्छा, 11, अल बरूनी कौन था? 1922 के। न्यूटन सर, एक हाँ, मिनट हाँ, एक मिनट। अल बरूनी मुस्लिम कौन था? ट्रैवलर था। मुस्लिम ट्रैवलर था। मुसलमान था। तो आपके धर्म को सबसे पहले हिंदू किसने कहा? किसने कहा? सर वो जल्दी मुस्लिम ने बताओ। कहा। मुसलमान मुस्लिम। ने। तो आपके धर्म का नाम मुसलमान ने दिया। उसने सर, वो इस ज्योग्राफिकल बात की नहीं लोकेशन से हिंदू सर को हमारे ये धर्म का सिंधु नदी के पार रहने वालों को हिंदू बोल दिया था उसने। ठीक है, क्योंकि सर, हम लोग पुरानी फारसी में, एक मिनट नीचे बैठना, पुरानी फारसी में स जो है ये ह हो जाता है। तो सर हम उसको ये अब मालूम चेंज है? करेंगे, आप देखते जाइए, सरकार हमारी है। किसको? कैसे अरे करोगे यार भाई? फिर एक मिनट अभी आपका ये हाल है कि आपके धर्म का नाम आपको पता नहीं, आप बता रहे हो हिंदू, अब बोल रहे हो मैं चेंज करूंगा। यार कैसे? मतलब जो लेके आते हो उसी में फंस जाते हो यार। और यही नहीं सर पता कि नहीं, अल आपको बरूनी ने फंसा बोला दिया है। सर आपको फंसा दिया है पूरी तरह से, पढ़ तो लीजिए ये आप। कैसा लड़का है यार? यार अभी आपने बोला ना मेरे धर्म का नाम हिंदू है, तो वो तो सर मुसलमान दिया था ना। तो वो तो सर जो गवर्नमेंट जिसकी बनी इंडिपेंडेंस डे के समय पे, तो उन्होंने बदल दिया ना। अरे मेरे भाई, अल बरूनी कब आया था भारत? सर वो दिल्ली सल्तनत के समय आया था। दिल्ली सल्तनत के पहले आया था। तो वो आपका धर्म का नाम वो हिंदू बोल रहा है, जिसको आप अपने धर्म का नाम बता रहे हो ना, हिंदू शब्द का इस्तेमाल वहां हो रहा है। तो सर दूसरी एक इसीलिए मजे की बात बताऊं, वो भारत में सारे रहने वाले लोगों को हिंदू बोल रहा है। तो सर वही तो मैं भी ये बोल नहीं रहा बोल हूँ रहा। कि भारत में सारे हिंदू हैं, आप भी हिंदू ऐसा हैं। आपको किसने बताया है? किसने बताया है? सर आज हमें ओ, पता है, अपने आप से पता है। अरे एक मिनट, फिर से ऐसा किसने लिखा है? सर आप दिखाइए, कहाँ लिखा है उसने, दिखाइए आप, बोलिए नहीं जाके सर, अल मैं बरूनी को आपको प्रूफ खोजो दिखा ना रहा हूँ। यार। तो सर आप दिखाइए ना, आप चल बक, आता वाता इसको कुछ है नहीं। अरे सर उसे बताना था ना, हिंदू धर्म नहीं है, वो भी तो डिसीजन बताना था, उसने तो अपना बता न्यूटन दिया। सर, अरे दिखा दो इसको। डिवाइस कनेक्ट करवाते हाँ, हैं। मैं हाँ मैं जोड़ो, ब्राह्मण जोड़ो, हूँ, बताना इसको नहीं है कट। भाई।
इसका दिसंबर 11 सब सचिव 1995 ये एक्चुअली में, ये आप सर्च भी करेंगे ना मिल जाएगा, दिसंबर 11 1995, ठीक है। तो इसमें ये है हिंदुइज्म इस उपमहाद्वीप के लोगों की जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल है हिंदुइज्म, धर्म डिफाइन नहीं किया गया है हिंदुइज्म को, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। देखो 1995 का निर्णय जो हिंदुत्व निर्णय के नाम से भी जाना जाता है, स्पष्ट है जजों के वांछित वस्तुनिष्ठा की अपेक्षा उनकी आत्मनिष्ठा का ज्यादा परिचायक है। जज विधिवेत्ता के साथ साथ एक ऐसा इंसान भी होता है जिसमें कई संस्कार सही गलत बचपन से, चलिए सब कहानी है, आप उसको पढ़िएगा, बट वही कहानी है कि देखिए ना 1995 का हिंदुत्व निर्णय माननीय जज जे.एस. वर्मा ने लिखा था, संभव है तो उनके सर आप अपोज विश्वासों किस ने चीज को करते के हैं? कथ्य को प्रभावित किया हो, क्योंकि उनकी हिंदुइज्म की बाबत दी गई व्याख्या वैसी ही है जैसे इस देश में कुछ विशेष तत्व दिया करते हैं, इसमें सार्वभौमिकता का अभाव है। तो हिंदुत्व निर्णय में जब हुआ था ना, तो उसमें यही बताया गया था कि हिंदुइज्म जो है वो इस उपमहाद्वीप का लाइफस्टाइल है। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जो थे वो कोर्ट अब का ये डिसीजन क्या आप बोल रहे हैं, लेके आ इसको गए, अपोज करें हम लोग? ठीक है। हाँ? अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ सर मजे मैं की, बोल अभी रहा हूँ कि देखिए। आप किस चीज को अपोज किस चीज को करते हैं, फिर अगर हिंदू कोई धर्म नहीं है। अरे मेरे भाई ब्राह्मण एक एक धर्म है एक आपका, मजे, ब्राह्मण धर्म। रुको, अभी चुपचाप बैठे एक रहना। मजे की एक हाँ, ब्राह्मण बात धर्म मैं कहाँ दिखाता से हूँ, था? ये देखो, सुनो क्योंकि ना मेरे भाई, ब्राह्मणों के मजे का द्वारा बता रहा हूँ। बनाया हुआ है ना, हाँ, शांति ये से रहो ब्राह्मण ना। धर्म ही है, ये चीजें किताबों में लिखी हुई है। देखें 1870 में काशी तथा देश के 45 वर्णाश्रमी सनातनी विद्वान जो काशी राज के अधीन धर्म सभा के सदस्य थे ने टेढ़े नीम नामक स्थान पर बहुत विचार विमर्श के अंतर यह व्यवस्था दी कि हिंदू नाम हमारा नहीं है और यवनों मुसलमानों की भाषा का है और अधर्मी का वाचक है। ये 1870 में हो रहा है, और ये जितने सनातनी है हिंदू नाम का विरोध कर रहे थे। अतः इस नाम को कोई भी वर्णाश्रमी स्वीकार ना करे। यह व्यवस्था देश के चोटी के धर्मशास्त्रियों ने जनता के एक प्रश्न में उत्तर में दी थी। अभी क्वेश्चन आता है, ये देखिए क्वेश्चन में सुनिएगा क्या है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 17वें अध्याय में लिखा है कि सतयुग में सब हंस वर्ण कहाते थे। अब ये देख लीजिए, सतयुग में जो होते थे कोई वर्ण नहीं होता था, सब हंस वर्ण होते थे। ये जो बात करते कि वर्ण व्यवस्था बदल सकती है, ये हो सकता है वो सकता है, वो कलयुग में मान्य नहीं है, वो सतयुग में मान्य है। ठीक है, सतयुग जा चुका है, हंस वर्ण कहाते थे, और त्रेता में हंसोक्त 4 वर्ण 4 आश्रम का विभाग होता गया, इस कारण वर्णाश्रम ही कहा है। अब सब कोई हिंदू नाम कह के ख्याल करते हैं, तो हिंदू शब्द की कोई चर्चा शास्त्र में नहीं मिलती। इस हेतु हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदू कहावना उचित है या अनुचित। अभी देखिए इसका उत्तर आता है, वर्णाश्रमी देशबोधक जो हिंदू शब्द है वो यवन संकेतित है, यानी मुसलमानों के द्वारा दिया गया है। वर्णाश्रमी बोधक जो हिंदू शब्द है वह भी यवन संकेतित है, इस कारण हिंदू कहावना सर्वथा अनुचित है। यह निर्णय श्री काशी मध्य टेढ़ा नीम तले श्री महाराजाधिराज काशीराज महाराज संरक्षित धर्म सभा में सब लोगों ने किया, हस्ताक्षर। अब यहाँ पर 45 लोगों का साइन था यहाँ पर, ठीक है। अब तो भैया न्यूटन सर आपसे एक और गजब की चीज दिखा रहा हूं हाँ, मैं। मैं भी दिखाऊंगा, यहां मैं भी तक तो हो गया, हाँ ठीक है। अब थोड़े सर से ये भी और देखिए जो चलते मैंने हैं ना। सेंड देखो किया है। हाँ। अल बरूनी, अब बीच में नहीं बोलना ना भाई। भाई अल बरूनी जो है वो किसी धर्म के लोगों को नहीं कह रहा था, वो सारे लोगों को कह रहा था कि ये हिंदू है। अब देखो और आगे चलते हैं ना। अब 13वीं सेंचुरी के बाद में क्या होता है कि ये जो शब्द है ना हिंदू, ये लिंग पूजा करने वाले जैसे लोग हैं ना, जो हमारे ब्राह्मण धर्मी लोग, इनके साथ चिपक गया। ठीक है, अब 13वीं सेंचुरी के बाद में ये बौद्ध धर्म जो है भारत से उसका पूरी तरह से वो खत्म हो गया, और ये जो लिंग धर्मी धर्म है ये अपना शुरू हो गया पूरा। तो 13वीं शताब्दी के बाद में इस शब्द ने दरअसल आज जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं ना, उसने पकड़ लिया। लेकिन फारसी लोगों के हिसाब से वो क्या था, जब वहां पे फारस में क्या हो रहा था, तो एक पर्शियन डिक्शनरी नेम लुगते किश्वरी पब्लिश्ड इन लखनऊ इन द ईयर 1964 defines the word Hindu as chor, daku, रहजन and gulam. In another dictionary named Urdu Firoz Laghat, part 1, page 615, the Persian interpretation of the word Hindu is further defined as barda, यानी obedient servant, सिया फार्म काले रंग का, एंड काला यानी ब्लैक कलर का जो गुलाम है वो। ये देखो भाई, ये है सर इनका मेरी मतलब स्क्रीन काला इंडियन काला एक्सपर्ट चोर, सर काला ये चोर। स्क्रीन शेयर करिए जो अभी दी है, सर ये स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा मॉरल टीचर सर, अब क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मॉरल सर, आप भी कुछ शेयर कर रहे थे।
हम म्यूट यार हो ये गए। आपके धर्म का जी नाम जी मैं काला दिखा चोर है क्या? एक मिनट दिखा रहा हूँ सर एक आपको एक मिनट सर स्क्रीन ये भेजी वो शेयर दिखाओ कर कोर्ट केस दिखा देता हूँ सर इसके ये पैरों से जमीन निकाल दी जाए थोड़ी सी हाँ ठीक हाँ है बिल्कुल। जी सर अमित बताएं सर ये सर, पढ़िए बताएं जरा बताएं। पढ़ के बताएं अमित सर पढ़िए जरा आ रहा है हिंदुइज्म क्या अ वे ऑफ लाइफ नॉट अ हाँ हाँ, आ रहा है। रिलीजन। इंडियन सुप्रीम कितनी कोर्ट सार 1 मार्च कितनी 2023 को। सर ये हटा अब नीचे दीजिए पढ़िए ऐड ऊपर इस हाँ हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ एंड देयर इज नो बिगटरी इन हिंदुइज्म, डोंट डिग अप द पास्ट। आगे पढ़िए ये The पढ़िए जरा आप apex पढ़िए court मजेदार dismissed the PIL by Advocate Ashwani Upadhyay for directing the center to set up a renaming commission to find out and restore the original names of historical, cultural, and religious places which were changed by foreign invaders. A justice of bench K.M. Joseph and B.V. Nagratna questioned the motive of PIL filed by Upadhyay, saying it was to bring alive those issues which would keep the country on the boil. तो ये यही वाला तो ये गए थे नाम पता करवाने सर सुप्रीम हाँ। कोर्ट से समझे हिंदू धर्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहते सर मेरी वो स्क्रीन शेयर कर इसलिए ना हिंदू सर धर्म नहीं है, way of life वो है, इसलिए दरअसल क्योंकि इनको पता है कि फारसी में हिंदू का मतलब काला चोर है। हाँ यही बात सर स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा अगर अगर यार अब वो तो तुम वो दिखा रहे हो ना मनुस्मृति, तुम ये बताओ हाँ सर आपको दिखा रहा हूँ। हिंदू शब्द जो है ये तुम्हारे धर्म में कहां से आया है? सर ये देखिए इसमें सनातन धर्म लिखा है कि नहीं 4.13 अरे यार, अरे भाई तो वो यार, सनातन धर्म नहीं है। सर पढ़ तो लीजिए, ऐसे ही खारिज कर देते हैं आप। कि रेफरेंस क्या है ये बताएं, रेफरेंस क्या है ये बताएं। सर मैं पढ़ दूंगा, रेफरेंस बताएं क्या है ये। सर क्या है ये मनुस्मृति का बताएं? चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का 138 है। हाँ मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्या लिखा है यहाँ पर, रुके। चैप्टर 4 का मैं आपकी स्क्रीन को हटा दूं, ये छोटा दिख रहा है मुझे। मैं यहाँ से खोल दे रहा हूँ, मैं आप ही का टेंशन मत लीजिए। चैप्टर 4 का हाँ क्या लिखा है इसमें? सर 138 है। चैप्टर 4 का 138, एक मिनट। चतुर्थ अध्याय का 138। ये देखिए सर मैंने बड़ा कर दिया। हाँ क्या लिखा है बताएं। सर देखिए इसमें बताता है कि सनातन धर्म है क्या, सत्य अरे बोले, मैं प्रिय यार बोले। फिर वहीं पहुंच गए यार, हद कर दिया यार। ये सनातन धर्म चलो भाई, भाई, ये मैं क्या भी लिखा है? सत्य अरे बोले, रुकिए प्रिय भाई, बोले, मैं भी ऐसा इनको सब। दिखाता हूँ कि हिंदू को गाली यार से धर्म गर्भ का तक नाम कैसे क्या है भाई, ये ये दिखाता पूछे हूँ जा भाई। रहा हूं मैं जब से। ये तो सनातन किसी भी चीज को अभी ये सनातन हिंदू धर्म बोले। कह दिया गया है ना। वो तो एडजेक्टिव है भाई, आपका उस पे तो डेफिनेशन अपन क्या है ठीक है सनातन ना। धर्म का, ये बताएं। यार सर ये चलो धर्म यार, का इनको नाम क्या धर्म से है, गर्भ नाम तक क्या है लेके धर्म चलते। का? सर धर्म जब एडजेक्टिव उसके पहले आ जाएगा तो नाम की क्या जरूरत है। ये कैसा अरे चलो बेवकूफ भाई, आदमी है यार। गाली से गर्भ तक दिखाते हैं भाई तुम्हें। पत्नी धर्म को भी सनातन धर्म कहा गया है, पति धर्म को भी सनातन धर्म कहा गया है। सर हमारे समझ धर्म का नहीं पा हर रहे एक हो यार, कल्चर क्वेश्चन क्या सनातन है। रहने तो दे वो भाई अच्छा, ये ये शुरू कब कल्चर से हुआ है होगा, भाई धर्म वैसे? क्या है? एक काम करो, ये धर्म शुरू कब से हुआ है आपका? सर जब से मानव जाति शुरू हुई है। मतलब 65,000 साल पहले जब हमारे पूर्वज आए थे वो। कह सकते हैं सर एक बार। अफ्रीका से लाए थे। अच्छा उनको मालूम था। अच्छा एक मजे की बात बताता हूँ मैं। सर मालूम ये जो नहीं था, सनातन लेकिन धर्म का जो उनको गाना है ना, मालूम आर्य समाज। हाँ 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 सर हाँ। उनको नेम नहीं मालूम था, लेकिन जो उनकी लाइफ स्टाइल थी, नदियों की पूजा वो करना, सनातन सूर्य धर्म की थी। पूजा करना, सर वो सनातन धर्म की यही लाइफ स्टाइल है कि प्रकृति की पूजा करना, किसी को एक हाथ ना सेकंड बस पहुंचाना। न्यूटन सर ना, ये देखो भाई, ये तो पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन, ये कहां से चालू हुआ होगा? क्या कहाँ से चालू हुआ है? ये इनमें सनातनी कौन है? सबसे आखिरी वाला सर, ये कुछ लेके आगे वाले में डाल रहा है ना वो। ये वाला? ये क्या पकड़ा सर इनमें से सभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है। सनातनी हैं। सर इनमें अच्छा से सभी सनातनी। ये जो है ये सनातनी है। क्यों नहीं हो सकता सर, ये हनुमान जी की प्रजाति हो सकती। ये हनुमान जी की प्रजाति है। वाह रे। क्या बात, अरे अकल, क्या बात है। इसकी जाति क्या थी भाई? भैया? नंगा घूमता था। क्या जाति का था ये? सर अगर आपको कपड़े इस धर्म नहीं है का हनुमान मीनिंग जी के। नहीं पता है तो आप अपोज किसको करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसकी जाति बताओ ना पहले। तुम्हारे जैसे उल्लू के पट्टों को अपोज करते हैं भाई, इसकी जाति बताओ।
इन्हें कुछ पता नहीं है। हाँ, इसकी सर जाति इससे बताओ। कुछ नहीं मिलेगा आपको, इससे कुछ नहीं नंगा मिलेगा। घर में सनातनी है ये बैठिए, तो, आराम नंगा से सनातनी। मनोरंजन करिए, कुछ नहीं मनोरंजन ही तो मिलेगा। कर रहे हैं तुम्हारा। नंगा सनातनी और क्या। तुम यार, तुमसे बड़ा मनोरंजन कौन होगा? रात में 1:45 आके बोल रहे हो कि ये जो आदि मानव है ये सनातनी है। तुमसे बड़ा मनोरंजन सर कौन होगा भाई? ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है ये सनातनी आप बोल रहे हो। सर आपने अपना दिमाग सेट कर लिया है कि माननी है ही नहीं किसी की। आपका दिमाग ही नहीं है भाई, आपके सर पास दिमाग ही नहीं, हम तो कहीं सेट किए। आप तो जज करते हैं अच्छा ना एक बात लोगों बताओ, को। ये जो सनातनी है इसकी ये स्पीशीज का नाम क्या है? किसका? ये वाला आखिरी वाला जो है। सर वो तो साइंस ने दिया है, वो तो साइंस ने दिया है, उसको अच्छा क्यों आप मानेंगे? आप अपना बता दो। वानर। वानर है ये? वन में रहता है ये ना सर। वानर है? हैं? ये बंदर है? सर पहले उसकी तरह नंगा तो दिख रहता रहा है। था। ये बंदर नहीं है भाई। सर अभी जो आपने बोला था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और क्या था सर? उसका मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब जो होमो सेपियन से पहले जो मतलब ह्यूमंस की जो स्पीशीज थी वो है ना। तो ये सब हिंदू सनातनी है सारे ही? सर सब नंगे सारे हैं। नहीं हैं, कहाँ लेकिन से ये है चालू? धर्म जो है सर, आप जो ये लास्ट वाला है इसको बोल सकते हैं कि है, ये है। ये वाला होमोसेपियन को? जी सर, बोल सकते हैं। उसके पहले ये लोग क्या थे? मुसलमान थे? सर इनके अंदर इतना नियंडरथल दिमाग नहीं मुसलमान था होगा कि मेरे किसी ख्याल से। रिलीजन को माने। सर हाँ, इनके अंदर नियंडरथल इतना दिमाग मुसलमान नहीं, होगा सर सर, इनके होमो अंदर इतना सेपियन दिमाग सनातन। नहीं था कि ये सनातन धर्म को मान सके। अच्छा ये इनके अंदर इतना दिमाग नहीं था सनातन धर्म को मान सके। सनातन धर्म को जी मानने के सर। लिए दिमाग चाहिए। जी सर, तभी तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा बंदर है। सूरज खाया है? सर क्यों नहीं खा सकता है, बताइए आप, क्या ये रीजन है? ये वाले, या आप सबसे आखिरी वाले हो, पता है? दिमाग नहीं है आपके में। बंदर सूरज खाएगा? सर वो बंदर नहीं है, वो हनुमान जी हैं, वो और बंदर हनुमान कहाँ जी रहता भगवान था? के। वो बंदर कहाँ रहता था? बंदर ही तो है यार, यही तो सर वो लिखा श्री राम के कपिल। पास कहाँ रहता रहता था। था? हाँ, श्री राम के पास, श्री राम के पास। अरे अर्थ में रहता था ना, अर्थ में। जी सर। अर्थ में रहने वाला एक बंदर इतनी लंबी छलांग मारता है कि जिस प्रकाश को अर्थ में पहुंचने के लिए 8 मिनट चाहिए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाले प्रकाश को वो इतनी लंबी छलांग मारता है कि 14 लाख किलोमीटर डायामीटर वाले सूरज को अपने मुंह में दबोच लेता है। तो सर आप ये एक एज ए ह्यूमन इमेजिन कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको मेरे इम्पॉसिबल दिख रहा है। मैं तो ह्यूमन ह्यूमन हूं, तो ह्यूमन जैसे ही इमेजिन करूंगा ना। आप बता दो कैसे खाया? तो सर आप लाइन ही नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं ह्यूमन और गॉड के लाइन बीच ड्रॉ में, कर दो ना। इसीलिए करो तो। करो करो करो। सर वो गॉड हैं, एंड उन्होंने अरे ही तो बनाया है, तो वो उसको क्यों नहीं कर सकते, बताइए आप। अच्छा, उसने सूरज खा लिया बंदर ने? सर खाया नहीं था, सिर्फ मुंह में डाला था, तो फिर उनके वजन लग गया था, निकाल दिया था। अच्छा, सूरज खाने के लिए बंदर सूरज से बड़ा होगा ना? सर हनुमान जी का शेप बहुत बड़ा हो जाता था, बहुत छोटा भी हो जाता था, आपको पता ही नहीं है ये। हाँ, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर क्यों काट रही है? सर क्योंकि ग्रेविटी सूर्य क्यों है नहीं काट रहा है सूर्य की। पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर? सर पृथ्वी सूर्य से इसलिए, मतलब ग्रेविटी जो सन की है वो अट्रैक्ट करती है उसे, तो वो ग्रेविटी सन की ज्यादा क्यों है? मास ज्यादा है सर उसका। मतलब बड़ा है ना ज्यादा। जी सर। तो बंदर जो है जब वो सूरज के पास में जा रहा है, तो जी बंदर को सूरज खाने के लिए सूरज से बड़ा हो गया। जी हो गया। तो अब जो ग्रह हैं वो किसके चक्कर काटने लग गए? सर वो उन्होंने खाया कहाँ था पूरी तरीके अरे से। मेरे भाई, मुंह में रखा, पास तो मुंह में गया था रखने के भाई। लिए गया। हम्म। तो अब ग्रह किसके चक्कर काटने चालू किए? तो सर उन्होंने समय को रोक दिया होगा ना उस समय। ये देखो अकल इसकी। समय को रोका जा सकता है? सर जिसने समय को बनाया है वो समय वही क्या नहीं रोक चीज है? सकता। 1 मिनट रुको, समय है क्या? आज पूरा पेंदा निकालता हूं इसका। क्या है टाइम? सर मैं यहाँ साइंस पर डिस्कशन नहीं समय ही करने रुक आया। नहीं जाएगा, नहीं फिर भी नहीं, वो सूरज पहले को बताओ कैसे टाइम खाएगा? क्या चीज है? टाइम है क्या? डायमेंशन है, डायमेंशन है। अर्थ टाइम को कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप? सर अर्थ टाइम को कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? सूरज से ना। जी सर।
तो वो तो चला गया बंदर के मुंह में। हम्म। तो अब समय उसने रोका कब, बंदर ने? सर उस समय ये जो पृथ्वी और जो सोलर सिस्टम आज आप देख रहे हैं, उस समय ये उतना हाँ, विकसित नहीं था। उस समय इसका अच्छा कुछ और ही था। अच्छा, एक ठीक सर है। आप अभी ये ग्लोब एक का मिनट, मैप एक भी मिनट, उठा रुक के जाओ, रुक देखेंगे तो जाओ। पहले ये पैंथेलासा एंड पेंजिया थे। अरे भाई ओ, ये कितने साल पहले की घटना है आपको लग रहा है? सर ये वही होगी लगभग, सर ये करोड़ों साल पहले हुआ है। कितने करोड़? सर 1-2 करोड़ साल मान लीजिए आप। 500 करोड़ से हमारा जो सोलर सिस्टम है बन चुका है, 500 करोड़ साल पहले बना है। तो सर आप इतना श्योर ये कैसे जो हो सकते हैं प्रजाति कि देख ये रहे हो ना, मतलब। आखिरी वाली, सुनो सुनो, ये आखिरी वाली जो प्रजाति दिख रही है ना, एकदम कोने वाली एकदम, ये 60 लाख हम्म। साल पहले इसकी 2 ब्रांचेस हुई, एक बने चिंपांजी और दूसरी ब्रांच बनी आगे चल के होमोसेपियन। ये जो सर आखिरी वाला सर जो देख रहे हो ना, 3 लाख साल पहले आया है पृथ्वी पे। सर मैंने आपकी ओल्ड स्ट्रीम देखी जिसमें आप सभी को ये मतलब कहते हैं कि सेपियंस बुक पढ़िए। तो सर मैंने जब सेपियंस बुक पढ़ी उसमें जो वो बताते हैं युval नोआ हरारी आप की जो यार, आपकी पढ़ाई कहां रिलीजन। तक हुई है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई मत पूछिए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, सर आप बताओ पहले पढ़ाई कहां तक हुई है। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना। पहले पढ़ाई से बताओ ना, क्या है सच्ची आपको। में पूछ रहा हूँ, कहां तक पढ़े हो? सर ग्रेजुएशन किया है किस चीज में? बीकॉम में। तो आपको शर्म नहीं आती? आप अभी टाइम रोक रहे हो, बंदर को सूरज खिला रहे हो। क्लास 10 तक तो साइंस पढ़े ही होगे भाई। सर जो मैं बता रहा हूँ वो तो सुन लीजिए एक बार। आपको क्या सुनूं यार, अब तो साइंस की सर पूरी मैं माँ बहन सेपियंस एक बुक कर से ही दी है। बता रहा हूँ सर, सेपियंस बुक से ही बता रहा हूँ मैं। आप क्या? बोलते हैं ना पढ़ने को सबको। सर उसमें वो क्या? कहते हैं जो ये रिलीजन को इमेजिन्ड रियलिटीज और मिथ्स मानते हैं ना, जो जो हम्म। युval नोआ हरारी हैं, तो वो कहते हैं कि ये फेक लाइज नहीं है, आउट एंड आउट लाई नहीं है, जो कि आप लोग कहते हैं कि रिलीजन पूरी तरह गलत है। वो कहते हैं कि अगर मुझे पूरी तरह से पता है कि नदी के किनारे शेर नहीं है, फिर भी मैं लोगों को बताऊं कि ला शेर है, दिखा ये कहाँ? तो झूठ होगा। युval नोआ हरारी एथियस्ट आदमी, क्या आप झूठे हो यार तुम लोग। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा। आपको एक मिनट, युval नोआ हरारी उसमें ये बताते चले आ रहा है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग मिथकों ने जन्म लिया, जो धर्म बन गए, कहानियां हैं, किससे कहानी, खुद ही बोल रहा है वो। सर लेकिन वो कहते हैं ये आउट एंड आउट लाई नहीं है और इसमें आउट ह्यूमन एंड आउट ह्यूमन एवोल्यूशन लाई में है, बहुत बड़ी बंदर भूमिका निभाई। सूरज नहीं खा सकता। एक नैनो सेकंड के लिए अगर सन जो है वो बंदर के मुंह में गया, ये सोलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एक सिंगल नैनो जो सेकंड है उसके लिए अगर ऐसा हो गया तो। सर आप कहते रहिए लेकिन ये आउट एंड आउट लाई नहीं है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि सच क्या है। आपने अरे अपने मेरे हिसाब को से ये जो पता, आपको मान यार सकते हैं। लॉजिक थोड़ा लगाओ। अगर बंदर सूरज खाएगा, ठीक है, तो जब वो तो सूरज सर को चलिए खाने के मैंने लिए ही जा झूठ रहा मान है, लिया। वो इतना बड़ा हो गया है, तो पूरा जो सोलर सिस्टम है तो बंदर के इर्द गिर्द घूमने लग गया ना। तो सर चलिए इस बंदर को भी हटा देते हैं, ठीक है, इस बंदर को किनारे कर देते हैं। सर जो दूसरा धर्म बचा, बाकी जो धर्म में चीजें हैं, इतनी सारी जो लाइफ स्टाइल है, जो टीचिंग्स हैं, उसका क्या होगा। एक मिनट रुको ना यार, और एक चीज बता दो यार, अब जब यही सब बता रहे हो तो ये भी बता दो क्या है ये। सर ये वराह अवतार है। ये सुअर के सींग पे पृथ्वी टिक गई थी? सर ये रियल एग्जाम्पल नहीं है इसका, आपने इसको खुद से मतलब ये बनाया झूठ होगा, है? इंटरनेट से डाउनलोड किया। सर आपने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया है। परावतार की कहानी पढ़े हो? पढ़ा हूँ सर। क्या है? सर विष्णु जी ने वराह का मतलब वराह का भेष ले लिया था। किस लिए? सर इतना याद नहीं है, लेकिन सर जो उसमें क्योंकि जो रियल क्योंकि की फोटो। क्योंकि हिरण्याक्ष ने भूदेवी को अपहरण करके क्षीर सागर के नीचे ले जाके बैठ गया, अपने इर्द गिर्द टट्टी का घेरा बना लिया। अब टट्टी के अंदर वो कौन घुसता है? सुअर। तो ये क्षीर सागर में विष्णु जो है ये पृथ्वी को लेके खड़े हुए हैं बचा के। सर इसमें गलत क्या है, पृथ्वी को बचा रहे हैं तो इसके लिए आपको उनका धन्यवाद बोलना चाहिए। ये क्षीर सागर आप कहां जिस पे?
सर ये दूसरा ग्रह भी तो हो सकता है। ये दूसरे ग्रह में खड़े हैं विष्णु, पृथ्वी को लेके। सर ये फोटो तो फेक है ना, इंटरनेट जनरेटेड है। कहानी तो वैसे ही है ना आपकी, कहानी के आधार पे फोटो बनी है ना। नहीं सर, कहानी में क्षीर सागर में खड़े हुए हैं ये लिखा है क्या? लिखा है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? अरे विष्णु पुराण पढ़ लो जाके, लिखा है, लिखा है ऐसे भाई, ही लिखा लिखा है। सर इसका जो रियल फोटो है जो उसमें बना है मतलब उसका जो स्कल्पचर बना है एक तरह से, वो देखिए। अरे उसमें भाई कहाँ क्षीर सागर में विष्णु खड़े हैं, ऐसे ही लिखा है। सर उसमें तो पृथ्वी को गोल नहीं दिखाया गया है ना। भूदेवी को लेके विष्णु क्षीर सागर में खड़े हुए हैं। सर भूदेवी कोई और देवी हो सकती है, इसमें तो पूरा आपकी ग्लोब दिखा पृथ्वी दिया को ही है। भूदेवी बोला है। आप तो सर हिंदुओं आप का मखौल उड़ा रहे हो यार बैठे बैठे। सर आप ये 2-3 एग्जाम्पल से पूरा धर्म नहीं गिरा पाएंगे। तो धर्म के जो उपनिषद मैं हैं कहाँ और गिरा वेद रहा हूं यार। हैं, सर आप यही तो कर रहे हैं पिछले 3-4 अच्छा सालों ये से। कौन है? गणेश जी हैं। ये किसके ऊपर बैठते हैं? मूषक राज। आपको पता है ये जितने क्वेश्चंस का लेवल जो है ना, ये क्लास 6-7 के क्वेश्चन का लेवल है, आपको पता है? आप लेकिन इतना फिर अपना भी मजाक आपको नहीं उड़वा समझ रहे आ हो। रहा है सर, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है ये जो गणेश है, ये हाथी जो है चूहा के ऊपर बैठा है। एक्चुअली में आपका जो रिलीजन है ना, वो क्लास 6-7 में ही खत्म हो जाता है दरअसल, मालूम? क्लास 6-7 ये का तो जो आपका साइंस बायस है है ना, ना वो आपके रिलीजन को बजा देता है, लेकिन अभी भी आपकी सर, ये बुद्धि तो वहीं आपका अटकी बायस हुई है। है। आपका बायस है सर ये। ये हाथी चूहा पे बैठेगा, सर वो जाके किसी कोई अमेरिकन साधारण बच्चे को बताना, फिर वो बता देगा। सर वो साधारण चूहा नहीं है, मूषक राज है। बताना ना किसी यूरोपियन अमेरिकन बच्चे को। सर वो भी सर उनका भी क्रिश्चियनिटी देखा है हमने। नहीं भाई, वो किसी यूरोपियन अमेरिकन बच्चे को बताना हमारा एक भगवान है जिसका सिर हाथी का है और वो चूहे के ऊपर बैठता है। सर आप वो उनके कैसे स्पाइडरमैन हंसेगा फिर बैटमैन देख। को तो मान लेंगे। बताना हमारा एक भगवान है, बंदर है, वो सूरज खाता है। उसको बताओ कभी सर किसी ना, मतलब कभी अगर मौका लगे, जिंदगी इतनी आपकी अच्छी रहे ना, तो विदेश जाने का मौका लगे, तो किसी बच्चे को बताना कि हमारा एक भगवान है भाई जो सुअर है, बोर है, और वो अपने हॉर्न पे पृथ्वी को उठाया हुआ है। कभी करो ये। तो चलो नेक्स्ट टाइम करना भाई बात।